नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 70। ठीक है बेटा। और तिथि है 21 दिसंबर 2020। ठीक है। और ये है आपका पुनरावृत्ति कार्य है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए या दे। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा पर निकले इस पाठ के लेकर राहुल सांकृत्यायन अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। यानी जो तिब्बत की ज़मीन है वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अब मठ और विहार कहाँ होते हैं, जहाँ पे बहुत धर्म होता है वहीं पे मठ और विहार ज़्यादा मिलते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। यानी जो कोई भी भिक्षु होगा जो बौद्ध धर्म का, उसको खेती का इंतजाम देखने के लिए भेजा जाता है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से उससे कम नहीं होता। जो जागीर के आदमी हैं उनके लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। जो मुख्य भिक्षु थे नमसे शेखर खेती के बड़े भद्र बने सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यानी जो लेखक है उसके जो वेशभूषा थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो भिक्षु नमसे थे उनसे बड़े प्रेम से मिले थे। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि आदमी जो होता है वो कपड़ों से नहीं बल्कि आदमी किसी दूसरे व्यक्ति का चरित्र व्यवहार से ही उसका अध्ययन करता है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। जो कंजूर है बेटा बुद्ध वचन की अनुवाद जो हिंदी में करते एक प्रकार से, उसकी हस्तलिखित जो अनुवाद में किसी का अनुवाद करना कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा, तो जो लेखक है वहीं पर बैठ गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। ठीक है बेटा। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो सुमति था तो उसने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, लेखक बता रहा अपने बारे में, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। कई बार क्या होता है हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, कोई काम कोई पूछता हमसे तो हम कहते हैं ठीक है चले जाओ। तो ऐसे ही लेखक ने सुमति को जाने के लिए कह दिया क्योंकि वह पुस्तकों में व्यस्त था। दूसरे दिन वह गया। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये लेखक विदाई लेकर चल पड़ा है। तो ये आपका ये था गद्यांश। अब इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको देना है। तो मैंने इनका उत्तर बना रखा है, चलो देखते हैं क्या है इनका उत्तर। तो ये है क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन जो मैंने स्वयं बनाया है पढ़कर। तो इनका उत्तर आपको देना है। और जब आपको कई बार कहा गया है जितना चीज़ पूछी जाए पेपर में गद्यांश के में उतना ही आंसर आपको देना होता है। तो पहला प्रश्न है जागीरों में खेती का इंतजाम देखने किसे भेजा जाता है। तो उत्तर क्या आएगा इसका, भिक्षु। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम क्या था। उत्तर क्या आएगा, नमसे। क्या नाम था, नमसे। ठीक है। कंजूर किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ये। बुद्ध वचन की अनुवादित पुस्तक को कंजूर कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया, क्योंकि लेखक पुस्तकों में व्यस्त था। मैंने आपको पहले भी बोला है जितना उत्तर है उतना ही दीजिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उस उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होती है। आपकी समझ में यह उचित है या अनुचित, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये मेरे विचार है बेटा। मेरे अनुसार यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार से होनी चाहिए। तो बेटा ये वर्कशीट नंबर 17 का सॉल्यूशन था।
आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी बच्चों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद बच्चों।